4-5 सालों में ऐसी क्रांति जाग उठी है कि हलीउल्लाह करने वालों को नानियां याद आने लगी हैं। और हद तो तब हो गई जब आज से 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के बरेली में रहने वाले एक अंसारी भाई साहब ने ये तक कह दिया कि बागेश्वर बाबा की मौत नजदीक है। हमने कहा ठटरी के बड़े गीदड़ की भपकियों से शेर डरा नहीं करते हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। अभी आप ये देख रहे हैं गुरुजी अभी बाहर जो है प्रवचन देंगे, आशीर्वचन देंगे। तो यहाँ पे अभी कुर्सियाँ लग रही हैं, आप देख रहे हैं। तो गुरुजी जस्ट अभी आने वाले ही हैं। जैसे आएंगे आप लोगों को हम गुरुजी का दर्शन जो करवाएंगे, क्योंकि आज 5-6 दिन के बाद गुरुजी आज दर्शन देंगे। तो आप लोग ज़रूर दर्शन करिएगा और गुरुजी का जो आशीर्वचन देंगे और जो प्रिवचन कहेंगे आप उनको ज़रूर सुनिएगा। बहुत ही अच्छा है। देखिए गुरुजी आ चुके हैं, तो चलिए आप लोगों को हम गुरुजी का दर्शन करवाते हैं और आशीर्वचन सुनते हैं। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापतिपादुकाभ्यः लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुजय कपिशूर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए यह सब है नंद किशोर। डले रहो दरबार में धका धनी के खाओ, डले रहो दरबार में धका धनी के खाओ। एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ। जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन मेरे बागेश्वर बालाजी का चेला एक दिन जरूर सेठ बनेगा। पागलो सीताराम, कैसे हो पागलो? आधा दिन निकल गया, खा पी लिया क्या भूखे फिर रहे? अब हमारे तो प्राण खा हैं। आज हाँ, भारत हिंदू राष्ट्र की। अभी तो भारत हिंदू राष्ट्र के लिए कई उपद्रवी भौंक तो रहे, कह रहे धमकी दे रहे। बाबा सुनो, आज मंगलवार है, हमने सुना है कि सही नहीं है? जय बजरंग बली। कक्का राम राम। आज मंगलवार है। मंगलवार के पावन पर्व पर देश और विदेशों के कोने कोने से, भारत भूमि के कोने कोने से जितने भी लोग दर्शन करने
पेशी करने, अर्जी लगाने, बागेश्वर बालाजी की कृपा पाने आए हैं। सबको खूब खूब आशीर्वाद है। जय हो प्रभु, जय बालाजी महाराज की जय। मनोकामना जय श्री राम। अनंत बलवंत स्वयंभू स्वप्रगट श्री बागेश्वर हनुमान जी कैसी दिव्य तीर्थ या भूमि है ये। ऐसा पावन तीर्थ है जहाँ साक्षात श्री बागेश्वर हनुमान जी विराजमान है। और आज तक के इतिहास में लाखों लोग हर महीने आते हैं। विगत 3 पीढ़ियों से दरबार चल रहा। हमारे दादा गुरु जी के भी गुरु जी सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा, तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ियाओ कहा। लेकिन 12 साल की आज तक की यात्रा में हमने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है और रोज प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष हम रोज देख रहे हैं। लाखों लोग यहाँ रोते हुए आते हैं और धन्य है बागेश्वर बालाजी की महिमा, यहाँ से हंसते हुए जाते हैं। जो भी नियम का पालन करता है, जो भी नियम की पद्धति पर चलता है, नारियल बांधकर 21 परिक्रमा लगाता है और महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर देता है। बागेश्वर बालाजी की ऐसी महिमा है, ऐसा प्रताप है। पेशी करने से जो सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की 46,000 सेना है, वो स्वतः ही ऐसी कृपा कर देती हैं। और बागेश्वर बालाजी ऐसी कृपा कर देते हैं कि ज्यों-ज्यों पेशी आगे बढ़ती है, त्यों-त्यों रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता, काम सफल होने लगता। जय बालाजी महाराज की जय। धन्य है बागेश्वर बालाजी की ये भूमि। हमारा तो मानना है पूरी दुनिया में सबको सनातन का आईना दिखाने के लिए ही बागेश्वर बालाजी यहाँ पर प्रकट हुए। अनेक जगह अनेक रूप में है, कहीं मेहंदीपुर बालाजी में है तो कहीं सालासर बालाजी के रूप में है। लेकिन बुंदेलखंड के मध्य प्रदेश के इस पिछड़े बिछड़े में जहाँ कोई सहारा नहीं था, जहाँ सब अपने आप को अनाथ मानते थे, ऐसे लोगों को सनाथ करने के लिए बागेश्वर बालाजी महाराज प्रकट हुए। और मेरे पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, परमात्मा बागेश्वर हनुमान जी महाराज या किसी भी भगवान के चरण शरण में जाने के बाद अगर तुम खाली लौट आओ तो ये तुम्हारी भूल है। बारिश होती है और बारिश की बूंद कभी नहीं देखती कि मैं गरीब की छत पर गिर रही हूं या अमीर के बंगले पर गिर रही हूं। बारिश जब बरसती है तो वो कभी नहीं देखती कि मैं गरीब के फटे छटे झोपड़े में अंदर जा रही हूं, या मैं गरीब का आटा गीला कर रही हूं, या मैं गरीब को बेचैन कर रही हूं, या फिर मैं अमीर को प्रसन्नता की बूंद का फुहार दे रही हूं। मेघ जब बरसते हैं तो क्या अमीर, क्या गरीब, क्या राजा, क्या रंक, क्या फकीर, वो तो फकीर की झोपड़ी पर भी बूंद गिरती है, परमात्मा के मंदिर पर भी वो बूंद गिरती है, और अमीर के बंगलों पर भी वो बूंद गिरती है, और गरीब की फटी चिटी टूटी फूटी झोपड़ी पर भी वो बूंद गिरती है। मेरे पागलों, जैसे बूंद अमीर गरीब और फकीर नहीं देखती, वो तो बरसती है, वैसे ही बागेश्वर धाम पर बागेश्वर बालाजी की कृपा सदा बरसती है। जो हाथ ऐसा कर लेता है वो पा जाता है। जय हो बालाजी महाराज, जय सन्यासी बाबा। और मेरे पागलों, एक बात याद रखना, बारिश की बूंद का पानी वहीं टिकता है जहां खड्डा होता है। बारिश का पानी तब टिकता है जब गड्ढा हो, और जहां खड्डा हो वहां पानी को पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है, पानी स्वयं रास्ता खोज करके वहां पहुंच जाता है और वहां पर भर जाता है। और मेरे पागलों, ऐसे ही बागेश्वर धाम पर बालाजी की कृपा 24 घंटे सतत बरस रही है। जिसके हृदय में श्रद्धा का खड्डा होगा वहां पर कृपा जाकर के ठहर जाएगी। उसके लिए फिर ना तो तुम्हारे कोई प्रयोजन की आवश्यकता है, और मेरे पागलों, ये तुम्हारा परमात्मा ना तो किसी पूजा का भूखा है, ना तुम्हारे नारियल का भूखा है, ना तुम्हारे किसी पुष्प माला का, ना पुष्पहार का, ना किसी स्वर्ण चांदी के आभूषणों का भूखा है।
मेरा परमात्मा मेरे हनुमान जी महाराज से मुझसे कोई पूछे कि हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता कैसे होती है, मेरे पागल मेरे हनुमान जी तो सिर्फ राम नाम के भूखे, जो श्रद्धा से राम नाम का उच्चारण करते हैं उनके द्वार पर जय श्री राम। और मेरे पागलों, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए मंगलवार को या मंदिरों में बुलाते नहीं है। इस बात का अपने दिमाग से तुम सूत्र को निकाल देना कि हम तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए बुला रहे हैं, या तुमको चमत्कार दिखा करके प्रभावित करना चाहते हैं। और हम तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मोहित भी नहीं है, ना हम ये भी चाहते हैं कि तुम भीड़ जुटा करके हमारे पास आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। लेकिन मेरे पागलों, एक बात और याद रखना, आज तक तथाकथित धर्म गुरुओं ने जिनकी जगह जगह पर तुम भटकते रहे फटकते रहे, अपनी श्रद्धा को भटकाते रहे, मेरे पागलों हम किसी भी धर्म गुरु के विरोधी नहीं है, हम तुम्हारे विरोधी हैं। हम तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जगह जगह भटकने से जो तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर रखी है, समय बर्बाद कर रखा है, अपनी श्रद्धा को तोड़ रखा है, मेरी बात अगर मानो, तुम अपनी जिंदगी में चमत्कार करना चाहते हो, एक बात सैद्धांतिक रूप से आज अपने घर पर लेकर के जाना, या तो तुम भगवान के हो जाना या भगवान के दर पर कभी मत आना। या तो तुम हनुमान के हो जाना या फिर हनुमान जी के दर पर तुम कभी मत जाना। और उनके हो जाने के बाद हमने सुना है शरण गए कभी मरण नहीं होती है। हमने सुना है परमात्मा करुणावान है और वो सबकी सुन रहा है। तो ये भी दावा कह सकते हैं हम कि तुम्हारी भी वो सुनेगा। और क्यों नहीं सुनेगा? जब तुम उसके द्वार पर रोगे, चिल्लाओगे, बार बार माथा रगड़ोगे, तो परमात्मा को भी दया लगेगी, वो भी कहेगा बस कर यार, तू मुझे भी रुलाएगा। और तीसरी बात भी याद रखना मेरे पागलों, तुम्हारी मूर्तियां चमत्कार नहीं करेंगी, तुम्हारे पर्चे चमत्कार नहीं करेंगे। अगर पर्चा चमत्कार करता होता तो पर्चा छापने वाली मशीन जिस आदमी के घर पर होती है वो चमत्कार घर पर ही रख लेता। तुम्हारे फोटो या मूर्तियां चमत्कार करती होती तो फोटो छापने वाला आदमी अपने घर से चमत्कार को बाहर ही नहीं निकालता, वो सभी फोटो बना करके अपने घर पर चमत्कार के रूप में रख लेता। इसलिए मेरे पागलों, चित्र कभी चमत्कार नहीं करता है, हनुमान जी का चरित्र चमत्कार करता है। आज तक तुम्हें सिर्फ यही बतलाया गया, इसीलिए तुम पागल बने, बाबरे बने घूम रहे हो, जगह जगह तुम अपनी श्रद्धा को डिगा रहे। यहाँ पर आने के बाद भी तुम पूर्ण समर्पित इसलिए नहीं हो पाते हो कि तुम्हारे मन में, तुम्हारे अवचेतन मन में, अनकॉन्शियस जो तुम्हारा मन है, जो अवचेतन मन है, उसमें वो भाव छिपा रहता है। चेतन मन में भी कई बार छिपा रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ भी फ्रॉडगिरी हो रही है। इसलिए मेरे पागलों, हम तुम्हें दरबार में चमत्कार दिखाने के लिए नहीं बुलाते हैं। ये बात तो तुम दिमाग से निकाल देना कि हम तुम्हें पर्चा बनाने के लिए या तुम्हारा पर्चा बनवाने के लिए या तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए बुलाते हैं। माय डियर, हम तुम्हें सिर्फ हनुमान जी के लिए जगाने के लिए बुलाते हैं। क्योंकि अगर तुम जाग जाओगे, अगर तुम्हारे अंदर के परमात्मा जाग जाएंगे, अगर तुम हनुमान जी के हो जाओगे, हमें इतना पता है फिर इस भारत में तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी, तुम्हारी परंपरा के लोग, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी संतति, तुम्हारे नाती पोते और तुमसे जुड़े हुए लोगों को फिर दर दर दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर का परमात्मा, तुम्हारे अंदर का हनुमान जाग जाएगा, तो तुम जहां भी रहोगे वही हनुमान दिखाई देगा। जय श्री राम। तुम जहां जियोगे वही बागेश्वर धाम दिखाई देगा। लेकिन ये बात कहने में बहुत सरल है, सुनने में बहुत मजेदार है, चलने में बहुत कठिन है। ठीक ऐसी है, चाय का लक्षण बता करके चाय को बनाना जितना कठिन है, फिर पीना उतना ही मजेदार होता है। लेकिन एक बार अगर तुम्हें हमारी बात चोट कर जाएगी, तो हम इतना जानते हैं, जैसे हमारी जिंदगी में भूचाल आया, जैसे हमारी जिंदगी में भी तूफान आया, जैसे हमारी जिंदगी में भी चार चांद लगे, हम तुमसे कह सकते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में भी हम लगवा सकते हैं। ये तो तुम अपने दिमाग से निकाल ही देना कि हमें तुमसे कोई अपेक्षा है।
हमें तुमसे सिर्फ एक अपेक्षा है कि तुम हनुमान जी के हो जाओ। हमें तुमसे सिर्फ एक अपेक्षा है कि तुम दर दर भटकना बंद कर दो। हमें तुमसे सिर्फ एक स्वार्थ है, तुम रोना बंद कर दो। हमें तुमसे सिर्फ एक स्वार्थ है, तुम जगह जगह चिघारना पीसना बंद कर दो। हमें तुमसे सिर्फ एक स्वार्थ है, तुम दूसरे मजहबों की तरफ ताकना बंद कर दो और सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के हो जाओ। और इसीलिए पागलों, हमने एक सूत्र पूरे भारत को दिया है। लोग हमसे पूछते हैं कि आप भारत को देना क्या चाहते हैं? हमने कहा माय डियर ठटरी के बड़े, हम पूरे भारत को जब तक जिंदा रहेंगे तब तक पाखंडियों की दुकान बंद करके मानेंगे। और जब तक हमारे तन में सांस रहेगी, अगर हनुमान जी ने हमें जीवित रखा और हनुमान जी ने किसी सेवा के लिए चुना और हनुमान जी के चरणों का प्रताप रहा, आप सब हमारे परिवार के सदस्य हो, हम इतना दावे के साथ और चिघाड़ करके हनुमान जी के सामने कह सकते हैं कि तुम्हें हम दर दर नहीं भटकने देंगे और तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। लेकिन उसका सिद्धांत बहुत कठिन है और बहुत सरल है। आप कहो कि ये कैसे संभव है? मेरे पागलों, या तो तुम आज के बाद हनुमान जी के मंदिरों में जाना छोड़ दो, या आज के बाद तुम हनुमान जी का नाम लेना छोड़ दो, या आज के बाद तुम दरबारों में आना छोड़ दो, या आज के बाद तुम बागेश्वर धाम का नाम लेना छोड़ दो, या आज से अभी से तत्क्षण से मंदिर चढ़ जाओ और जाकर अपने आप को हनुमान जी पर छोड़ दो, बागेश्वर बालाजी पर छोड़ दो। और अगर तुम बागेश्वर बालाजी पर छोड़ दोगे, हनुमान जी पर छोड़ दोगे, तो हम तुमको बहुत ही विनम्रता पूर्वक कह सकते हैं, मेरे पागलों, जब जब तुम्हारी जिंदगी में विचित्र समय आएगा, उल्टा फुल्टा समय आएगा, संकट और विपरीत दशा का समय आएगा, तब तक बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी, छत्र छाया बन करके। रेगिस्तान में जब धूप बहुत होती है और जब कोई काम करना होता है और निकलने में भी बड़ी दिक्कत हो, जमीन तप रही हो, ऊपर से सिर माथा भी तप रहा हो, तब बुद्धिमान लोग छाता लेकर निकल आते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वो छाता लेकर के निकल कर अपना काम कर लेते हैं। उसी प्रकार इस भवसागर रूपी भूमि पर, इस धरती पर तुम्हारी जिंदगी में जब बहुत ज्यादा संकट घेरने लगे, शत्रु घेरने लगे, विपत्तियां तुमको बहुत ज्यादा घेरने लगे, तुम्हारी जिंदगी में सतत आंसू बहने लगे, तब तुम एक काम करना, किसी सदगुरु की, बागेश्वर बालाजी की छत्र छाया लेकर के निकल पड़ना। जैसे रेगिस्तान की धूप में छाता लेते ही धूप की मारक क्षमता कम हो जाती है, वैसे ही इस जिंदगी में, भवसागर में, इस भूमि पर विपत्तियों की मारक क्षमता बहुत कम हो जाएगी और बागेश्वर बालाजी की छत्र छाया की कृपा से तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। लोग हमसे पूछते हैं कि आप जगह जगह दरबार लगाकर दुनिया में सिद्ध क्या करना चाहते हो? हमने कहा, ना तो हम भीड़ जुटाना चाहते हैं, ना हम कोई भीड़ का सैलाब खड़ा करना चाहते हैं। हम जगह जगह दरबार लगाकर सिर्फ पाखंडियों की दुकान बंद करना चाहते हैं। हम जगह जगह दरबार लगाकर दुनिया वालों को सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि आज भी भगवान और प्रत्यक्ष भगवान और आज भी शक्तियां हैं और अपने हनुमान जी जैसे परमात्मा आज भी बलवान है, जिनके सामने दुनिया की कोई शक्ति टिक नहीं सकती। और तुम्हें आश्चर्य होगा, इन बीते 4-5 सालों में ऐसी क्रांति जाग उठी है कि हली उल्लाह करने वालों को नानियां याद आने लगी हैं। और हद तो तब हो गई जब आज से 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के बरेली में रहने वाले एक अंसारी भाई साहब ने ये तक कह दिया कि बागेश्वर बाबा की मौत नजदीक है। हमने कहा, ठटरी के बड़े, गीदड़ की भपकियों से शेर डरा नहीं करते हैं। ये झूठी मूठी भपकियां, ये झूठे मूठे दिखावे किसी और को दिखाना। कल रात को प्रशासनिक अधिकारी हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि आप भीड़ में जाना कम कर दीजिए, उन्होंने कहा कि आप रात को निकलना कम कर दीजिए। बहुत ही गुप्तनीय सूत्रों द्वारा पता लगा है कि आपके ऊपर साजिशें हो रही हैं।
हमने कहा माय डियर सर, अगर किसी के हाथों में मेरी मौत लिखी भी होगी तो कौन बचा लेगा, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण को कोई मिटाएगा तब तक हम जीते जी घर घर से धीरेन्द्र कृष्ण निकालेंगे। और इतना भी हम कहते हैं, धमकी देने वाले अंसारी साहब, वैसे तो तुम जेल खाने में ससुराल में दाल रोटी पा रहे हो, फिर भी हम तुमसे कहते हैं कि तुम्हें अभी बहुत से जन्म लेने पड़ेंगे बागेश्वर धाम पर पहुंचने के लिए। तुमने नाम लिया यही काफी है। तुम ये मत सोचना कि हम तुम्हारी भक्तियों से डर जाएंगे। ये बेहुदा छोटी मोटी हरकत छोटे मोटे जानवरों की होती है, शेरों के सामने जानवर टिकते नहीं। इन लोगों को डर लगने लगा क्योंकि इनकी हली उल्लाह की दुकानें बंद होने लगी है, इनके मजारों पर जाना बंद होने लगा है। ये जो भोले वाले हिंदू दूसरे मजहबों में जाकर के अपनी श्रद्धा को लगाते थे, प्राय धीरे धीरे बंद होने लगा। मेरे पागलों, मैं तुमसे फिर कहता हूं कि तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, हम पर बिल्कुल भी श्रद्धा मत रखो। हम तो तुम्हें सिर्फ जगाने आए हैं तूफान की तरह। तुम्हें अगर श्रद्धा रखनी ही है तो बागेश्वर बालाजी के ऊपर श्रद्धा रखो, सन्यासी बाबा के ऊपर श्रद्धा रखो। बागेश्वर बालाजी प्रकट ही इसीलिए हुए। आज से 322 साल पहले बागेश्वर बाला, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज से 320 साल पहले, 22 साल पहले सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान, क्षमा कीजिए, 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था, जिसका परिणाम ये निकला कि बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए। उन्होंने कहा मांगो। बागेश्वर बालाजी से सदगुरु सन्यासी बाबा ने कहा यहाँ जो भी आवे वो खाली हाथ ना जावे। बालाजी ने कहा कि जाओ, अब यहाँ जो भी आएगा रोता हुआ आएगा, हंसता हुआ जाएगा, और जाओ तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ सेवा करेगी। मेरे पागलों, तुम जिस स्थान पर खड़े हो सामने साक्षात बालाजी विराजमान है मंदिर में। तुम हमारा चक्कर छोड़ दो, हमारा पीछा छोड़ दो, हमारे चक्करों में मत पड़ो, हम पर श्रद्धा मत रखो, हम पर भरोसा मत रखो। तुम्हें जुड़ना ही है, तुम्हें पकड़ना ही है, तो तुम किसी के चक्कर में भी मत पड़ो। मेरे पागलों, तुम्हें अगर पाना ही है चमत्कार, तो जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, तुम ऐसे बागेश्वर बालाजी के चरणों से सदा के लिए जुड़ जाओ। जय श्री राम। और पेशियां करना प्रारंभ कर दो। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार। आप जब भी आओ, जरूरी नहीं तुम मंगलवार को आओ, तुम जिस दिन आओगे वो दिन मंगल का होगा। हाँ, एक वचन हम तुम्हें जरूर देते हैं, तुम वैसे तो पर्चा के ही चक्कर में आए हो, पर्चा बनेगा। जय जय गुरु महाराज की जय। अभी चुप रहो, बीच में ना टोको। आप अभी बीच में ना टोको, चुप रहो, चुप रहो, बीच में ना टोको, हमारी जी लगाना। इसलिए मेरे पागलों, आज मंगलवार है और आज पुरानी पेशी का दरबार है, महावीर का बार है, तो आप नारियल बांध दीजिए, 21 परिक्रमा लगा लीजिए, लहसुन प्याज बंद कर दीजिए, और महीने में एक बार भी आप शनिवार या मंगलवार की पेशी प्रारंभ कर दीजिए। जाओ, हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, यहां से तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। और फिर वही पुरानी बात, तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें मिलकर हिंदू राष्ट्र देंगे। श्री राम, जय बालाजी महाराज की जय। श्री राम, सीताराम, सीताराम। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। तो कौन कौन जीवन भर के लिए बागेश्वर बालाजी से जुड़ना चाह रहा है? मंगलवार है और तुम बालाजी के चरणों में भी खड़े हो, जोश में बोल रहे हो या होश में? जोश में। सच्चा बोल रहे हो या पक्का? पक्का।
बालाजी का होने के लिए कि केवल काम निकालने के लिए? पक्का 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 जीवन भर के लिए जीवन भर के लिए जुड़ गए। जुड़ गए। जाओ, हमारा भी वचन है, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। और जो हमें हनुमान जी के चरणों से चूरन चटनी प्राप्त है, हम इतना कह सकते हैं कि जब जब विपत्ति आएगी आप स्व अनुभव करेंगे बागेश्वर बालाजी के चरणों के प्रताप का। बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करो। घर में भूत बाधा किसी को सता रही, बहुत परेशान है, हम नहीं मिल पा रहे। वैसे तो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, पर क्या करें, हमारा भी बुढ़ापा आ गया है। कोशिश करते हैं। कल ही आए हैं राजस्थान की यात्रा करके, रात तक बैठे रहे 2 बजे तक, फिर सेवा करने चले गए। सुबह 5:30-6 बजे आए, शरीर बोला गुरु सो जा। तब बड़ी मुश्किल से अभी ठिकाने लगे हैं। अब दरबार लगेगा आज पुरानी पेशी का। पर्चा वाले वीवीआईपी भीतर बैठे हैं, वो वीआईपी नहीं है लेकिन पर्चा वाले हैं, पुरानी पेशी वाले हैं बेचारे। उसके बाद में फिर प्रेतराज सरकार का दरबार लगेगा और रात तक या हम सुबह तक सागर के लिए निकल जाएंगे। कल से वहाँ 3 दिन तक कथा सुनाएंगे और 1 दिन का दिव्य दरबार लगाएंगे। फिर 8 और 9 तारीख को बागेश्वर धाम पर पुनः आकर बिना टोकन नंबर का दिव्य दरबार लगाएंगे। उसके बाद जहाँ जाएंगे सो बताएंगे। तुम कहते होगे गुरुजी तुम टिकते ही नहीं धाम पर, क्या बताएं, जिंदगी भाग दौड़ की चल रही है। जब तक हनुमान जी चला रहे हैं तो चलना ही पड़ेगा। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं बालाजी उन तक पहुंच जाए। ये भी तो जरूरी है। तुम तो आ गए, तुम तो बालाजी के हो गए। जो धर्म विरोधी है, जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं, उनको भी तो बालाजी का बनाना है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जोर से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जो भी जानकारी लेना कार्यालय से, सूचना भी कार्यालय से प्राप्त करना। हम 3 दिन के लिए अक्टूबर में 1, 2 और 3 दिन के लिए गया जी बिहार जा रहे हैं। 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक बागेश्वर धाम के सभी ब्राह्मण और पूरा परिवार गया जी में त्रिपिंडी श्राद्ध कराएगा, ताकि दुनिया के जितने भी बागेश्वर धाम के लोग हैं उनके पूर्वजों की मुक्ति हो जाए। वहाँ पर हम श्रीमद् भागवत कथा के पाठ बैठा रहे हैं। हम 3 दिन रुकेंगे क्योंकि वहाँ की शासन व्यवस्था ने कह दिया कि बाबा तुम्हें नहीं संभाल सकते, और उन्होंने कहा कि भीड़ को मैनेज करना मुश्किल है, पूरी दुनिया के लोग आएंगे। और उन्होंने आकलन निकाल करके कहा है कि अगर आपने यहाँ कथा की तो लगभग 50 लाख लोग आने की आज संभावना है, इसलिए कृपा करके आप कथा मत करो। वहाँ जो कथा का क्रम था उसे प्रशासन की बात को मानते हुए स्थगित करना पड़ा, इसलिए 3 दिन के लिए केवल जाएंगे। अगर आप भी अपने पितरों के लिए श्राद्ध के लिए चलना चाहते हो तो कार्यालय में नाम लिखवा दो, जहाँ हम रुकेंगे वहीं ब्राह्मण रुकेंगे और आपका नित्य श्राद्ध भी करवा देंगे। 3 दिन हम भी मिलेंगे, लेकिन वहाँ सामूहिक मिलना शासन प्रशासन ने बंद कर दिया, इसलिए जो यजमान होंगे उनको मिलेंगे, वो एक कैंपस के अंदर में ही मिलेंगे, क्योंकि सरकार की व्यवस्थाओं पर बोझ नहीं बनना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। और वैसे भी अपने पागलों की क्या कम, पागल अपने कम थोड़ी हैं, उपद्रव करके ही मानते हैं। अभी हम जहाँ पिछले समय राजस्थान में थे, जिस स्थान पर 12 जिला कोटा के पास, वहाँ पर तो हद हो गई, लोगों ने जेसीबी से फूल चढ़ाए। 1-2 जेसीबी नहीं, 8-10 जेसीबी। हमने गाड़ी में बैठे यजमान से पूछा ये क्या है, बोले स्वागत। हमका काय का स्वागत, बोले जेसीबी से फूलों का। हमका बंधे फूल के खुलना फूल, बोले फूल की पंखुड़ियां डाली जा रही। हमका क्या अद्भुत बात है, इतनी नाजुक पंखुड़ियां, इतनी कठोर जेसीबी। हमने कहा भगवान की बड़ी कृपा है, तुम लोग माला नहीं पहना रहे। बोले क्यों? उनका शायद माला के लिए क्रेन मंगाते।
फिर हमने कहा अगर बड़ी कृपा है कि तुम लोग चरण नहीं धो रहे। बोले क्यों? हमने कहा नाव मंगाते, इसलिए ठीक है साहब, इतने में ही काम चला। तो पागलों की कोई कमी थोड़ी। अब वो देखो लोग नीचे बैठकर दरबार सुनते हैं, वो देखो ऊपर 3 मंजिल पर टंगे। भाई साहब ऐसे आसन लगाए जैसे परमहंस बाबा बैठे और हाथ तो ऐसे उठा रहे बिल्कुल अघोरी बाबा लग रहे। जय हो जय, खड़े भी हो गए, अब तो बिल्कुल नंदी लग रहे हैं। बाबा बैठ जाओ, नीचे न आ जाइए, ब्रेकिंग न्यूज बन जाए। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। तो हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। सूचनाएं हमने आपको सभी दे दी। हमसे मिलने के नाम पर, जुड़ने के नाम पर किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं देना है। दरबार निःशुल्क था, है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। और तुम नियम पेशी करना प्रारंभ कर दो, जाओ तुम्हारे काम सफल होने लगेंगे। जाओ तुम्हारी अर्जी स्वीकार होने लगेगी। जाओ तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी। बोलो बागेश्वर धाम की। अब तो बहुत जल्दी बड़ा टीन सेट भी बन रहा है। 15 से 20 दिन में टीन सेट का काम हो जाएगा। अब तो बैठने की पर्याप्त व्यवस्था हो रही है। देखो बागेश्वर धाम पर साधन नहीं है, क्या हुआ? पर साधना तो है। आनंद आता है कि नहीं आता है? हाँ, पसीना भी गिरना चाहिए, थोड़ा धक्का मुक्की भी होनी चाहिए। जिंदगी में तो धक्के खा ही रहे, यहाँ पर अगर भक्तों के खा रहे तो क्या बुराई है? बाबा के दरबार है, बिल्कुल सही बात है। अब जो है हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। इसके बाद में एक प्रार्थना और है, किसी भी ढाबा वालों का कोई भी कृत्य धाम से ना जोड़ा जाए। ढाबा वाले जहाँ के हैं भगवान जाने वहाँ के हैं, लेकिन इससे धाम का कोई लेना देना नहीं है। हम साफ आपको बता देते हैं, समिति का कोई लेना देना नहीं। और आसपास में किसी भी प्रकार की आप जमीन को हमारे नाम से बिल्कुल भी ना खरीदें। अपने बाप के नाम 1 एकड़ थी, उसमें हमने ये पंडाल बना दिया। हमारे पिताजी के नाम 1 एकड़ थी, जिसमें हमने दरबार हॉल बना दिया। अब अपने नाम है नहीं, जगह जगह लोग व्यापार हमारे नाम से करते हैं। हमारी प्रार्थना इन चक्करों में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि बहुत जल्दी भगवान ने चाहा तो एक बहुत बड़ी जगह पर दरबार को लगाएंगे, ताकि वहाँ सबको बैठने की व्यवस्था हो सके। ये तो मैं हम इसलिए बोल रहे हैं कि तुम कल के दिन कहोगे गुरुजी तुमने बताया नहीं। हम पहले ही बोल देते हैं कि बाद में तुम दांत निकालो, इसीलिए अभी निकालो। बोलो जय श्री राम, बोलो बागेश्वर धाम की। तो जिसे भी प्रेत बाधा भूत बाधा सताए, काले रंग के कपड़ा में 5 लौंग रख दें, बीज मंत्र बोले 108 बार। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार बोल करके काले रंग के कपड़ा को बांध दें, और इतना करने से प्रेत बाधा संकट बाधा को पिटाई लगने लगेगी। फिर मंगलवार को प्रेतराज सरकार के दरबार में यहाँ ले आना। जय हो। काम सफल नहीं हो रहे, अर्जी नहीं लग पा रही, नारियल तो बांध दिया होगा, घर पर एक चौपाई को करो 108 बार। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस चौपाई को 108 बार बोलो, जाओ आपके काम सफल होने लगेंगे। आशीर्वाद ऐसी करना प्रारंभ कर दो। घर में बीमारी है, रोग है, दवा काम नहीं कर रही है बिल्कुल भी, एक हनुमान चालीसा की पावरफुल चौपाई को 108 बार बोलना है। कटोरी में गंगा जल लो, चौपाई बोलो। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई को 108 बार बोलकर फूंक लगाकर गंगा जल में
रोगी को पिला दो, रोग में आराम लगने लगेगा, दवा असर करने लगेगी। बागेश्वर धाम की पेशी कर लेना, जाओ, रोग ठीक होने लगेगा। आशीर्वाद है। और डॉक्टरी सलाह भी बंद मत करना, ये आप सबके लिए नियम है। बाकी एक वचन हम देते हैं, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। हम तुम्हें मिल नहीं पाए, तुम घर जाओगे, टीवी तो देखोगे, संस्कार टीवी पे आ जाएंगे। तुम टीवी बंद करोगे, मोबाइल चलाओगे, यूट्यूब तो चलाओगे, हाँ तो यूट्यूब में घुसाएंगे। तुम हमें देखना बंद कर दोगे, नहीं हमसे मिले नहीं गुरुजी, हम नाराज हैं। तुम फेसबुक चलाओगे, हम उसमें घुसे आए। तुम वो भी बंद कर दोगे, हमने एक नई चीज सीख ली, रील तो चलाओगे, हम उसमें घुसाएंगे। और तुम वो भी बंद कर दोगे तो तुम्हारी ठटरी हम सपने में आएंगे। आ गए आपको सपने में 4 बार। जय जय श्री राम। बोलो रामचंद्र भगवान की। फिर तो तुम भी कहोगे चल मन बागेश्वर धाम, जहाँ विराजे बालाजी। गुरु जी है। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा दें, क्योंकि गर्मी बहुत है और हमें अभी पुरानी पेशी का दरबार भी लगाना है। कहो हे बागेश्वर, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। सब लोग मन ही मन बालाजी को प्रणाम करो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलेंगे, बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय नमः। आपका स्क्रीन को उतारो ना, आपका स्क्रीन को उतारो तो। हाँ, बागेश्वराय स्क्रीन पे लिखे तो आ नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर इस सामूहिक अर्जी के उपाय को करते हैं, लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद करके महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं। ज्यों-ज्यों पेशी करते हैं त्यों-त्यों आराम लगने लगता है और अर्जी स्वीकार हो जाती है और बालाजी की कृपा होने लगती है। तो जो भी अर्जी लेकर आए हो, 3 बार मन ही मन अपने प्रश्न को दोहराओ। ओम ओम कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी
यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा शीर्ष 7 बार करें। बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। अंदर बुलाओ। हाँ अंदर। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो, एंटी क्लॉक में शीर्ष 7। इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ो। जरा उनको अंदर ले आओ, हवा में ले आओ, वहाँ गर्मी तेज है ना। हवा में अंदर, हवा में ले आओ। जय श्री राम। ऐसे लेते चलो हवा में यहाँ इस तरफ हवा में। अब दोनों हाथों को मलो, बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। आँखों में लगा लो, शरीर में जहाँ पीड़ा स्पर्श करो। बड़े भाव से बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, बागेश्वर धाम के पागलों की। अब हम पुरानी पेशी का दरबार लगा लें, क्योंकि भीड़ बहुत है तो हमें समय भी लगेगा, उन्हें जाना भी होता है। अब प्रेतराज सरकार का दरबार उसके बाद लगेगा। बीमार रोगियों को धाम पर न लाना है न रोकना है। भीड़ बहुत होती, गर्मी बहुत है, तो साधन यहाँ कम है, व्यवस्था कम है, इसलिए बीमार रोगियों को नहीं लाना। अब जिन्हें ऊपरी बाधा है वो दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। प्रेत बाधा के रोगी जितने हैं मुट्ठी बांध लो। अरे उठा ना। हम इकट्ठी उपाय कर देते हैं उनके लिए। प्रेतराज सरकार। अरे न वेरी राम वीडियो कॉलिंग करवा रहा हूँ। नहीं गुरु जी की बना लो, दूसरों की मत बना। नहीं बालाजी की सेना दरबार में आओ। जितने भी प्रेत रोगी है, प्रेत बाधा से ग्रसित है, सबको चमीटा की मार लगाई जाए। सेनापति भैया ऊपर ना टंगा, आगे के लगे गिरते हैं। पानी दिखा रही है ऊंचे पर, आगे के लगे ऊपर टंगो। तेने बराबर झूठा नकटा। अरे आगे के लगे मूड फूट जाए, मूड देखो तो डांस कर रहा है ऊपर। आगे सुनाए वीर भी गाए स्वाहा। बोलो बागेश्वर धाम की। अब हम प्रेतराज सरकार में प्रेत बाधा के जितने रोगी हैं वो कुछ देर यहीं रहेंगे। उसके बाद में फिर मंदिर पर जाएंगे। हम पुरानी पेशी का दरबार लगाएंगे, सबका बंधन कर देते हैं। सेनापति सबको जंजीर से बांधो। हो जाए तुम पेशी करो, जाओ, तुम्हारे काम सफल होंगे, आशीर्वाद है। जाओ, तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाए। जाओ, तुम जिंदगी भर बागेश्वर बालाजी से जुड़े रहोगे। जय सिया राम।